एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर 1 कराऊंगी और चैप्टर 1 का भी एक मेन क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ जो हर बार पेपर में आता है। देखो, सीबीएसई के 2024 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रूव दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। √3 की जगह √5 या √7 कुछ भी आ सकता है। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होने वाला है। इनमें से आपने एक को भी सोल्व करना सीख लिया ना, तो उसी तरीके से सबको सोल्व करना है। चलो हम √3 को इरेशनल प्रूव करना आपको सिखाते हैं। चलो प्रूव करते हैं। सबसे पहले ना हम अज्यूम करेंगे कि √3 एक रैशनल नंबर है। यहाँ हम लिख देते हैं लेट √3 बी अ रैशनल नंबर एंड a/b is its simplest form. नाउ हमारे पास क्या है, √3 इक्वल है a/b के। हमने अज्यूम किया ना रैशनल नंबर है और a/b इसके सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हमने इक्वल का साइन लगा के a/b लिख दिया। यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा a एंड b आर इंटीजर कोमा लगाओ और उसके बाद लिखो को प्राइम एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है, ये लिख देना। अब हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड को। यहाँ लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड √3 का स्क्वायर करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, a/b का होल स्क्वायर करेंगे। ओके, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आता है। दैट इज इक्वल टू, ये जो होल स्क्वायर है ये a का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है, a² / b² हमारे पास आएगा। इस b स्क्वायर की हम ट्रांसपोजिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 3 में मल्टीप्लाई होगा। 3b² इक्वल है a² के। यहीं तक आपने काम करना था। इसके बाद आप क्या करोगे, आप दिखाओगे 3 डिवाइड कर सकता है a² को। ये लिखना होगा 3 डिवाइड्स a², therefore 3 divides a। इतना आपको लिखना है, यहीं तक काम करना है अभी। ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में अगर आपका क्लियर करूं, फॉर एग्जांपल ये सॉल्यूशन नहीं करना। लाइक a² हमारे पास 36 है, तो a क्या है, 6 6 जा 36 होता है ना, 6। अगर 3 से 36 डिवाइड हो पाता है तो 3 से 6 भी डिवाइड होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। ओके, ये हमारे पास थ्योरम है। अगर एक नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होता है। ओके, ये कुछ करना नहीं है आपको, ये समझाने के लिए था सिर्फ। ओके, अभी आगे का काम मैं इधर वाली साइड कर लेती हूँ। अब हम मान के चलते हैं लेट a इक्वल है 3c के। जिस √ नंबर को हमें इरेशनल प्रूफ करना है ना, उस नंबर को लेते हैं हम। लाइक अगर हमें √5 को प्रूफ करना था तो हम यहाँ क्या लेने वाले थे, 5c। ओके, फॉर सम इंटीजर, कोई इंटीजर है ये c। ये आपको लिखना ज़रूर है, तो ये थोड़ा सा याद करना भी पड़ेगा आपको, ढंग से लिखना। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल है 3c के। अब इनको भी स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हमारे पास मिल जाएगा a² इक्वल है 3 3 जा 9 c² के। अच्छा, अब a² की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से डालेंगे। इक्वेशन 1 ये यहाँ पे लिख देंगे हम पहले। इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग
वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, लिखने के बाद आप डालोगे ए स्क्वायर के बराबर हम क्या रख सकते हैं, 3b² को। यहाँ लिखेंगे 3b² इक्वल है 9c² के। ओके, 3 राइट हैंड साइड चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 20 इक्वल है 9c² डिवाइड बाई 3। 3 से काटेंगे, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास आ जाएगा b² इक्वल है 3c² के। इतना करने के बाद में देखो, जैसे यहाँ पे हमने नहीं लिखा था कि 3 डिवाइड्स a², तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 डिवाइड्स b²। 3 डिवाइड्स b², देयरफॉर 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। ओके, हमने क्या देखा कि देखो 3a को भी डिवाइड कर पा रहा है और 3b को भी डिवाइड कर पा रहा है। यहीं तक हमें सोल्व करना था। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 कॉमन फैक्टर है a और b का। यहाँ पे हम लिखेंगे thus 3 is a common factor of a and b। ओके जी, देखो हमने क्या माना था कि a और b को प्राइम नंबर है, इनका 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है, बट हमें यहाँ कॉमन फैक्टर 3 मिल गया, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट a and b have no common factor। other than 1। hence under root 3 is not a rational number। So we conclude that under root 3 is an irrational number।